जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 6 मार्च के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 6 मार्च के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। छः 6 मार्च के दिन वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। 6 मार्च के दिन वर्गोस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। एंड 6 मार्च के दिन वर्गोस की हेल्थ। सॉरी, देखिए यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक में आ चुका है रिलीज का कार्ड। आपके दिल में कोई पेन है, ये पेन पास्ट का हो सकता है। पास्ट में या तो आपने किसी रिश्ते को दफन किया है या आपने किसी चीज़ का एंड हुआ है। आपकी पर्सनालिटी बहुत बदल चुकी है। आपने खुद को मतलब आप जैसे पहले थे वैसे अब आप नहीं रह गए हैं। आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं। एंड इसके पीछे रीज़न कोई बहुत पेनफुल सिचुएशन आपने झेली है, जिसके बाद अब आप बिल्कुल कंप्लीटली चेंज हो गए हैं। एंड अब आप उन सारी चीज़ों को रिलीज़ करने का वक्त आ चुका है। जैसे कि जो रिलेशनशिप या कहा जाए कि आपको अपना पास्ट रिलीज़ करना है। अगर मैं शॉर्टकट में बताऊं, जो कुछ हो चुका है चाहे कितना भी पेनफुल था या जो कुछ था, आपने अगर उससे सीख लिया है, लेसन लर्न कर लिए हैं, तो अब आपको उनको रिलीज़ कर देना चाहिए, क्योंकि अब वो चीज़ें वैल्यू नहीं रखती हैं आपकी ज़िंदगी में। ओके, चलिए। क्योंकि होता क्या है कि अगर आप लोग पास्ट को रिलीज़ नहीं करते हैं तो वो आपका प्रेजेंट इफ़ेक्ट करता है। ओके, तो आपके पार्टनर के साइन यहाँ पर एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। मेष, सिंह और धनु राशि एंड वृषभ, कन्या, मकर राशि। इम्पॉर्टेंट नंबर आपके लिए सिर्फ एक आया है, वो है 14। ओके, तो ये आपका बर्थडे हो सकता है या इस डेट पे कुछ खास हो सकता है आपके साथ। ओके, देखिए यहाँ पर जो निकल के आया है, क्योंकि देखिए मेरा काम है डेली कार्ड रीडिंग करना एंड वही सब चीज़ें निकालना जो आप लोग चाहते हैं, बट निकलता वही है जो टैरो की मर्जी होता है। यही टैरो की खासियत है। आप लोगों को पता होगा, आप लोग इतने टाइम से टैरो देख रहे हैं। तो यहाँ पर रिलीज का कार्ड आ गया है, मतलब ये है कि आपकी लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है। आपने अपनी लाइफ में हो सकता है कि बहुत प्योर हार्टेड होते हुए भी बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन को डील किया है। एंड आपको अब बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी हैं, क्योंकि अगर आप लोग टैरो देख रहे हैं तब तो आप मान लीजिए कि आपका इनलाइटनमेंट हो ही चुका है। एंड अगर आप टैरो नहीं भी देख रहे हैं, नए नए स्टार्ट किया है, तो आपका होने वाला है। ओके, क्योंकि टैरो में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बता देती हैं कि आपका फ्यूचर क्या रहेगा एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर आपको अपना ब्राइट साइड एंड शेडो साइड सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं। एंड हो सकता है कि आप लोग अपने शेडो साइड पे वर्क कर रहे हैं या आपको वर्क करने की नीड है। अगर जैसे कि आप लोग पहले बहुत इनोसेंट थे, प्योर सोल थे, या आप लोग बहुत ज़्यादा एंजेलिक थे, बहुत ज़्यादा जैसे ईश्वर के बच्चे थे, एंड देन आपको पता चला आपके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद आपको पता चला कि लाइफ में सब कुछ मीठा मीठा सा नहीं हो सकता। लाइफ में हर टेस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सारे टेस्ट मिलकर ही चीज़ें लाइफ जो है वो स्पाइसी बनती है, टेस्टी बनती है। तो वही चीज़ है कि अब आपने लाइफ में बहुत कुछ सीख लिया है। एंड ये सब सीखने के बाद आपको पता चला है कि अगर आपके मन में क्वेश्चन थे कि आपके साथ इतना बुरा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, आप डिवाइन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करते थे, तो अब आपको पता चल चुका है कि ये सब आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ था। एंड इसी सब से मिल करके जो रेसिपी तैयार होती है वो बहुत ज़्यादा टेस्टी तैयार होती है। तो वही चीज़ आ गई है। मेरा यहाँ पे कुकिंग का कोई चैनल नहीं है, लेकिन मुझे बिल्कुल लिटरली ऐसे ही फील हो रहा है। या तो आप लोगों को खाने पीने का बहुत शौक हो सकता है, या तो आप लोग कुकिंग में बहुत अच्छे हो सकते हैं, या आप लोग बेकरी में बहुत अच्छे हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ, या तो आपको बेक वाली चीज़ें बहुत पसंद हो सकती हैं, बेकरी की, जैसे केक, पेस्ट्री वगैरह। ओके, यस, आप लोगों को ऐसा भी कभी कभी फील होता है जैसे आप लोग बहुत अलग हैं। या तो आपको
आपके साथ बहुत अलग ट्रीट किया गया है, जैसे कि आपकी फैमिली में या तो सबसे ज़्यादा बुरा आपके साथ हुआ है, आपको लगता है जैसे सबसे ज़्यादा खोटी किस्मत आप ही की है, या तो किसी एक सिचुएशन में, ऐसा नहीं है कि ओवरऑल लाइफ में सब कुछ बुरा है, ऐसा नहीं है, किसी एक पार्ट में आपके साथ कहीं पे बहुत गलत हो गया, या कुछ लोगों के लिए आपको हर जगह बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा, तो आपको लगने लगा कि आप ही के साथ इतना गलत क्यों होता है, हमेशा आप ही को क्यों चूज़ किया जाता है, मतलब पेन देने के लिए। तो अब आपको ये सब चीज़ें समझ में आ चुकी हैं कि कुछ ना कुछ तो स्पेशल है आपके अंदर, आपको डिवाइन ने ऐसा बनाया इसलिए है क्योंकि आप स्पेशल चाइल्ड हैं डिवाइन के। एंड आप या तो अपनी फैमिली में सबसे अलग नेचर के हैं, या आपने खुद को बहुत ज़्यादा अलग कर लिया है। यस, इसके पीछे रीज़न अब आपको समझ में आ चुका है कि अब आपको जो भी पेन दिया गया है, जो भी चीज़ें दी गई हैं, वो इसलिए दी गई क्योंकि आप लोग हीलर हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, आपको दूसरों को क्योर करने के लिए, दूसरों का इलाज करने के लिए, दूसरों का पेन कम करने के लिए आपको ये सारा पेन दिया गया, जिससे कि आप समझ सकें कि दूसरा जब इंसान इसी पेन से गुजरता है तो आप उसको मोटिवेट कैसे करें। ओके, तो या तो आप डॉक्टर बन चुके हैं, या हीलर बन चुके हैं, या टैरो रीडर बन चुके हैं, एम्पैथ बन चुके हैं, इस तरह का, या तो मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं, एंड आप अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस से दूसरों की हीलिंग करते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपका इनलाइटनमेंट हो चुका है। ओके, अब आपकी बिजनेस एंड जॉब देख लेते हैं। ओके, तो चलिए जो फर्स्ट पार्ट है इसके लिए मैं आपको बता दूं कि आपने, अब देखिए ये जो आपकी जर्नी थी यहाँ तक कंप्लीट हो चुकी है, आपको पता चल चुका है कि आपके साथ ये सब कुछ क्यों हुआ। तो अब आपके लिए अच्छा ये है कि जो हो चुका है उसे वो आप रिलीज़ कर दें, क्योंकि अब उसको पकड़े रखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ आपको बर्डन देगा, लोड देगा, पेन देगा। ओके, तो उसको रिलीज़ कीजिए। अब आपकी बिजनेस एंड जॉब के लिए आ चुका है कि आप लोग बन चुके, यस डेफिनेटली आप लोग या तो NGOs में काम कर रहे हैं, या तो आप लोग अब पहले से काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड हो चुके हैं, अवेकेंड हो चुके हैं, एंड आप लोग एंजेलिक हैं, या तो आप लोग स्टार सीड हो सकते हैं, आप लोग एम्पैथ हैं, या आप लोग टैरो रीडर हैं, एनीथिंग। बहुत सारी कैटेगरी होती है तो सबका नाम ले पाना मुश्किल है, बट आप लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं। एंड अब आप लोग खुद में अबंडेंस बन चुके हैं, बट प्रेजेंट टाइम में आपको अपनी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी फील नहीं हो रही है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप बहुत, मतलब आपको लगता है कि जब आप इतने ही कमाल के हो चुके हैं तो आपके फाइनेंसेस क्यों नहीं सुधरते हैं, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट क्यों नहीं आता है। तो भी यहाँ पे कार्ड आया है रिलीज़ का। आपको रिलीज़ करना है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी तक छोड़ नहीं रहे हैं। तो देखिए, अगर आप मेरी रीडिंग कंटिन्यू देखते हैं तो आपको पता होगा, मैंने आपको बताया है कि पास्ट का जो कुछ भी आप होल्ड करके रखते हैं वो आपकी ज़िंदगी में ब्लॉकेज क्रिएट करता है। तो यहाँ पे ब्लॉकेज इसलिए बन रहे हैं क्योंकि आप अपने पास्ट को छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आपकी हेल्थ के लिए आ गया है एस ऑफ वैंड्स। ओके, तो आप लोगों की लाइफ में एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाने वाली है। अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, सक्सेस आएगी, सब कुछ आएगा। ओके, एंड पास्ट अगर आपका जो भी, जैसे आपकी हेल्थ ठीक नहीं है तो हेल्थ ठीक हो जाएगी, अगर मतलब कि ग्रोथ, सक्सेस एंड बहुत सारी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। आपकी फैमिली लाइफ भी अच्छी हो जाएगी, आपकी लोगों के साथ आपका कनेक्शन बहुत अच्छा बनेगा, एंड कम्प्लीटली आप लोग हील हो जाएंगे। लेकिन बस उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोग अपने पास्ट को छोड़ दें, जो बीत गया वो बात गई। इस तरीके से आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको सक्सेस मिलकर रहेगी। ओके, तो चलिए देख लेते हैं कि अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहेगी। ये तो कार्ड अपने आप ही उड़ गया। ओके, देखिए पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर आपके साथ साथ आपके पार्टनर का भी इनलाइटनमेंट चल रहा है। ओके, अगर मैं रीडिंग बहुत बड़ी कर दूँ तो बहुत ही लंबी चौड़ी हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर की भी सिचुएशन है। आप लोगों का यिन एंड यांग का कपल हो सकता है, या आप लोग ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। तो मेन चीज़ क्या है कि आपके पार्टनर पहले काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज रहते थे। इनको लगता था कि आप लोग साथ में क्यों आए, आप लोग एक दूसरे से बहुत डिफरेंट हैं, पता नहीं आप लोगों का यूनियन मतलब अगर आप लोगों की किस्मत में साथ नहीं था तो आपको एक क्यों किया, मतलब आप लोगों का कनेक्शन ही क्यों बनाया गया। ओके, मिलवाया ही क्यों गया। तो इनके मन में बहुत सारे
कन्फ्यूज़न थे, बट इनका भी इनलाइटनमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से ये अब काफ़ी ज़्यादा होपफुल हैं। अब ये इनको गाइडेंस किसी ने दी है, किसी ने इनको रास्ता दिखाया है, वो कोई भी पर्सन हो सकता है, या डिवाइन की तरफ से इनको कुछ ऐसा डाउनलोड मिला है, विज़न मिला है, ड्रीम देखा है, जिसकी वजह से इनको पता चल चुका है कि आपका एंड इनका यूनियन पॉसिबल है। तो ये होपफुल हैं आपको लेकर के। ओके, तो जब से इनका एनलाइटनमेंट हो चुका है, तब से ये बहुत ज़्यादा मतलब इनकी डिवाइन पे फेथ बढ़ गई है। इनको लगने लगा है मतलब इनके सामने स्पिरिचुअलिटी के नए नए डोर्स ओपन हो गए हैं। इनको पता ही नहीं था कि ये सब चीज़ें भी पॉसिबल हैं। इनको लगने लगा है कि मतलब अब रियलिटी इनके सामने आ गई है कि मतलब ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो गए हैं, एंड ये अब अपनी डेस्टिनी को लेकर के बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं, कि ग्रेटिट्यूड देते हैं कि आपके जैसा इंसान इनकी ज़िंदगी में आया, जो इतना बैलेंस्ड है, जो बिल्कुल एंजेलिक है, जो बहुत ख़ास है, जो अवेकन है, जो हर एंगल से मतलब जो जैसा इंसान किसी को मिल जाए तो वो मतलब सजदों में गिर जाए, इस तरह के पर्सन हो सकते हैं आप। ओके, इस तरह की फीलिंग है इनकी। पहले क्या सिचुएशन थी कि आपने या तो इनको अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल कट ऑफ कर दिया था, तो इनको लगने लगा था कि जैसे इनके अंदर या तो बहुत सारी कमियां हैं, या तो ये आपके लायक नहीं हैं। बट अब इनको फील हो रहा है कि जैसे आपके साथ, क्योंकि यहाँ पे देखिए इनकी थर्ड आई ओपन हो चुकी है, इनके सामने सच्चाई आ चुकी है, जिस वजह से इनको पता चल गया है कि आप ही के साथ इनकी लाइफ की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रखी जाएगी। ये डिवाइन की मर्जी है, जिसकी वजह से अभी आपके साथ रिन्यूअल करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, एंड बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपके साथ इनका यूनियन हो जाए। यस, इन्होंने सपने देखना भी स्टार्ट कर दिया है, एंड या तो ये डॉक्टर हो सकते हैं, या तो आपने इनकी हीलिंग की है, या तो आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आपके पेशेंट हो सकते हैं, या तो इस टाइम पर आपके पार्टनर की हेल्थ नहीं ठीक चल रही है, एंड ये आपके साथ अपनी फैमिली क्रिएट करना चाहते हैं। बच्चों तक के सपने इन्होंने देखे हैं, एंड आपको पाने के लिए अब ये सेल्फ वर्थ पे फोकस है। मतलब अब इनको, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनको सेल्फ वर्थ इशू हो सकते हैं। पहले ये अपने आप को बहुत ज़्यादा कमतर मानते थे, क्योंकि इनको लगता था कि आप इनको एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये आपके लायक नहीं है। बट अब इनको फील हो रहा है कि मतलब ये तो कुछ अलग ही मतलब भगवान जी ने इनको कुछ खास ही बना के भेजा है, तभी तो आपके जैसा पर्सन इनका लाइफ पार्टनर है। तो इनको ये सारी चीज़ें जब से पता चली हैं, तब से इनको एहसास हुआ है कि ये भी कुछ खास चीज़ हैं। ओके, तो इनको भी बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि ये भी कम नहीं है, ये भी मतलब, क्योंकि अगर आपके कपल हैं, आपके पार्टनर हैं, तो ये आपसे कम तो किसी एंगल पे नहीं होंगे। तो ये भी पास्ट में इनके साथ जो कुछ भी आपके साथ हो चुका है, जो भी नेगेटिविटी थी, उसको रिलीज़ करके ये आपकी ज़िंदगी में एंटर होना चाहते हैं। ओके, तो आई होप सो कि रीडिंग आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जय माता दी।